नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच देश की उन तमाम महिलाओं को एक ऐसा मोटिवेशन संदेश देना चाहती हूँ जो यदि इस संदेश को अपने अध्ययन सामग्री में शामिल करती हैं, अपनी सफलता के लिए प्रयोग करती हैं, तो निश्चित रूप से देश की वे तमाम महिलाएं सफल होंगी जो कुछ करना चाहती हैं, जो कि सेल्फ रिलायंट होना चाहती हैं। तो आज मैं उन्हीं तमाम महिलाओं को कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो कि वो फेस कर रही हैं, और आप सभी महिलाएं जितने भी इस समय अध्ययन कर रही हैं देश के प्रेस्टिजियस सर्विस की, उनके द्वारा तमाम प्रकार के क्वेश्चन आदि मेरे सोशल साइट पर और अन्य माध्यम से मुझसे पूछा जा रहा है। उसी के क्रम में आज मुझे लगा कि क्यों नहीं इस मुद्दे को आप सभी के समक्ष लाया जाए और इस पब्लिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन जन तक उन तमाम नारियों को मोटिवेट किया जा सके, उन्हें उनके भीतर के छिपे एम्पावर को जागृत किया जा सके जो कि सफलता के लिए ही बनी है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक लाइन में यही कहना चाहती हूँ कि यदि आप सोच ली हैं कि आप सफलता प्राप्त करेंगी, तो सोचने के साथ ही आप लगभग 30% सफलता प्राप्त कर लेती हैं। उसका कारण है, जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं अर्थात हम वो चीज़ अचीव करना चाहते हैं और उसके बाद आगे की गतियाँ आगे बढ़ती हैं, तो आप अवश्य ही सफलता के लिए किसी भी प्रकार से अपने आप को बाधा न समझें, अपनी परिस्थितियों को बाधा के रूप में न देखें, क्योंकि आप में से बहुत सारी महिलाएं, बहू, बेटियां का ये समस्या है और ये प्रश्न कर रही हैं कि मेरी शादी होने वाली है। कई लोग ये कह रही हैं कि मेरे बच्चे हैं और पढ़ाई नहीं हो रही है। कई लोगों द्वारा यह कहा जा रहा है कि घर की इतनी जिम्मेदारियां हैं कि मैं पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ, जबकि मेरा ड्रीम है कि मैं आत्मनिर्भर बन सकूं, मैं भी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकूं। उन तमाम महिलाओं को यह बताना है कि आप कोई अकेले नहीं हैं जो आप सभी ये समस्याएं फेस कर रही हैं। देश की तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो कि इन सारी समस्याओं को जूझ रही हैं और इन समस्याओं को अपने टाइम मैनेजमेंट के माध्यम से मैनेज करके अपने लक्ष्य को भी साकार कर रही हैं। तो फिर आप भी टाइम मैनेजमेंट के माध्यम से जितनी भी ये समस्याएं हैं उसको आप मैनेज करिए। सबसे पहले मैं उन सारी महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, जिनके बाल बच्चे हैं, जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, वो कैसे इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए, इन सारी परिस्थितियों को फेस करते हुए अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करें। यदि आप इस संदेश को बहुत ही ध्यान से अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगी। सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊं, IAS, PCS, RO, जो भी रिजल्ट आप सभी के सामने है, चाहे वो यूपी से रिलेटेड हो या अदर स्टेट से रिलेटेड हो, आप जब देखेंगी रिजल्ट में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, महिलाएं कितनी सफल हुई, तो आप एनालिसिस करेंगी कि लगातार महिलाओं की सहभागिता बढ़ रही है। और उसी के क्रम में जब आप एक स्टेज आगे बढ़ती हैं कि इन महिलाओं में कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो मैरिड हैं और कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो जिनका अभी मैरिड नहीं हुआ है, तो आप ये प्राप्त करेंगे कि ये जो रेशियो है लगभग 50% है। और इन 50% में अर्थात जो कि ऑलरेडी शादीशुदा महिलाएं हैं, उन 50% महिलाओं में आप देखेंगे कि लगभग 80% या 90% ऐसी महिलाएं हैं शादीशुदा जो कि सफलता प्राप्त करती हैं। उनके ऑलरेडी बच्चे भी हैं, घर के ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं और वे तमाम प्रकार के समस्याएं से वो फेस कर चुकी होती हैं जो कि आप सभी फेस कर रही हैं। और उनकी सफलता का क्या राज है, अब मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। ये कोई मैं अपनी थिंक को आप सभी के बीच नहीं बता रही हूँ, बल्कि मैं जो ऑलरेडी उन
सारी महिलाओं से बात करती हूँ जो महिला अधिकारी हैं, जो ऑलरेडी इन सारी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर चुकी हैं, मैरिड होने के बाद, जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी, जिनके एक दो बच्चे भी थे। उन लोगों से जब मैं बात करती हूँ कि हाउ कैन दिस पॉसिबल कि इतना लिमिट टाइम में अपनी पढ़ाई को आगे तुम बढ़ाई और सफलता भी प्राप्त की, उन सभी ने एक ही चीज़ सबसे पहले कहा कि मैडम, हम तो ठान लिए थे कि मुझे प्रत्येक दशा में ये परीक्षा पास करना है तो करना है। और उसी के क्रम में उनके द्वारा बताया जाता था कि हम सभी क्या करते थे कि सबसे पहले हम लोग सुबह ही उठते थे और फटाफट जो भी घर के काम वगैरह थे उसको निपटाते थे। बच्चे को स्कूल वगैरह भेजना वजना सब काम करने के बाद आराम से मैं अपना पढ़ाई करती थी। लगभग सुबह के टाइम अर्थात दोपहर और सुबह के बीच में 2 बार अर्थात अर्ली मॉर्निंग 4 AM टू 2 PM के बीच की मैं बात कर रही हूँ। ये ध्यान रखिए, समय का मैनेजमेंट आप अपने सोने और जागने के क्रम में कर सकती हैं, ठीक है। तो उन लोगों द्वारा यही बताया जाता था कि मैं सुबह और 2 बजे के बीच एक स्लॉट में अपने पढ़ाई के लिए समय निकालती थी और उसके क्रम में जो हैवी सब्जेक्ट होते थे तो उसको मैं बच्चे के स्कूल आने से पहले ही मैं पढ़ लेती थी। और इवनिंग टाइम में क्या करती थी, चाय नाश्ता खाने वाने के बाद जब सभी लोगों को चाय पानी वगैरह पिलाया जाता है, उसके बाद एक टाइम मिलता है, उस टाइम में मैं प्रैक्टिस वगैरह करती थी और रात को सोने के पूर्व भी मैं अपने एक तैयारी को जारी करती थी। और इस प्रकार से अच्छा खासा मेरी तैयारी हो जाती थी। और साथ में यह भी बताया जाता था कि जितना हो सकता था मैं टोटल अपना डिवोशन अपनी स्टडी पर देती थी। और वे सारी महिलाएं जो ऑलरेडी सफल हैं, अच्छे पद पे हैं, मैं उन सारी महिलाओं की बात कर रही हूँ जो IAS में सफलता प्राप्त की हैं, जो PCS में सफलता प्राप्त की हैं, जो कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सफलता प्राप्त की हैं। क्योंकि उन तमाम महिलाओं से जब मेरी चर्चाएं होती हैं, उनके क्रम में यही निकलता है, टाइम मैनेजमेंट इज ए वे ऑफ सक्सेस। यदि आप टाइम मैनेजमेंट कर लेती हैं और यदि आपके घर के लोग आपका सहयोग कर देते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि वर्तमान जो सिनेरियो है फैमिली स्ट्रक्चर का, उसमें अब बहू बेटियों को भी आगे बढ़ने का पूर्ण अवसर दिया जा रहा है। पहले जैसा हमारा देश नहीं रहा, पहले जैसा हमारा समाज नहीं रहा, पहले जैसा हमारा परिवार नहीं रहा। अब हमारे माता पिता भाई बहन ये जो भी हैं पूरा सहयोग देते हैं। यदि आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ चाहती हैं कि आप परीक्षा में सफलता प्राप्त करें तो अवश्य ही आप सभी को सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो आप अवश्य ही अपनी इस सफलता के लिए टाइम मैनेजमेंट को अपनाइए। बिना टाइम मैनेजमेंट के कुछ भी होना संभव नहीं है, ठीक। तो आप अनिवार्य रूप से अपने शेड्यूल को डिवाइड करिए। यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हैं तो आप ये मैनेजमेंट करिए कि आप GS को कितने घंटे कब देंगी, प्रैक्टिस सेट कितने घंटे लगा रही हैं। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, जिसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप प्रतिदिन जितने भी आप बुक्स हैं आपके जिसमें आप हाईलाइट की रहती हैं, अंडरलाइन की रहती हैं, उसको प्रतिदिन 2 घंटा रिवीजन जरूर दें, जितनी भी अंडरलाइन है। इस प्रकार से यदि आप छोटे छोटे स्लॉट में अपनी स्टडी को डिवाइड करती हैं और इस स्लॉट को कंटिन्यू जारी रखती हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करती हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहती हैं तो जब तक आप लक्ष्य न प्राप्त कर ले तब तक आप किसी भी अन्य गतिविधियों में संलग्न न होइएगा। जैसे आप सभी को मैं बताऊं अपने संदर्भ में और उन तमाम महिलाओं के संदर्भ में जो कि इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की हैं। साथियों, जब भी हम अपने लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम सभी सबसे पहले अपने लक्ष्य को इम्प्लीमेंट करें, आफ्टर दैट जो अदर वर्क है उस पर इम्फेसिस करें, क्योंकि आपकी प्रथम प्राथमिकता आपका लक्ष्य है। तो इसलिए आप इस दौरान किसी फेस्टिवल, पार्टी या कोई घूमने फिरने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइएगा।
मैक्सिमम टाइम अपना इन्वेस्ट करिएगा, तो वो टाइम इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए स्टडी। और आई होप कि जब आप इतने डेडिकेट होकर स्टडी करेंगी तो 100% आपके परिवार के सभी लोग आपको सहयोग जरूर देंगे। और आजकल के तो जो हस्बैंड है, सास ससुर हैं, माता पिता हैं और घर के अन्य सदस्य हैं, अवश्य ही आप सभी को सहयोग देंगे ही देंगे, क्योंकि अब नेचर बदल रहा है। आपके जो बच्चे हैं वो भी आपके डेडिकेशन को देखकर न सिर्फ आपका सहयोग देंगे, बल्कि आपसे प्रेरित होकर वो स्वयं भी पढ़ाई करने बैठेंगे। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि हमारे शासन में एक समीक्षा अधिकारी जो कि ऑलरेडी शादीशुदा हैं, वो इस परीक्षा में सफलता के साथ ही उनके बहुत बड़े बच्चे थे, एक हाई स्कूल में था और एक उससे नीचे लगभग 7th या 8th में थी, और अपनी पढ़ाई को जारी की और आगे भी की, और इस प्रकार से वो और भी अपने ड्रीम को पूरा की। तो एक तरह से मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ़ यू वांट। ठीक, कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप चाहती हैं कि आपको प्राप्त करना है तो आप प्राप्त कर लेती है। अतः आप सभी अवश्य ही टाइम मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करिए। प्रत्येक दशा में आप यदि इसको फॉलो करती हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगी। दूसरी चीज़ मैं बताने वाली हूँ कि आप सभी के लिए मेरे द्वारा कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स बताए जा रहे हैं, और उसी के क्रम में एक नई स्ट्रेटजी के क्रम में मेरे द्वारा हर एक टॉपिक पर क्लासेस भी लाए जाने हैं। ध्यान रखिएगा, क्लासेस का ये तात्पर्य नहीं हुआ कि मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ा रही हूँ तो आपको ये बताने लगूंगी कि कालीबंगा में क्या क्या प्राप्त हुआ, लोथल में क्या क्या प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो में क्या क्या प्राप्त हुआ, हड़प्पा में जब खुदाई हुआ तो किसने खुदाई किया, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ। ये सब कुछ नहीं पढ़ाने वाली हूँ मैं। यदि आपको पढ़ाऊँगी तो मेरा उद्देश्य होगा कि आप सभी सफलता के साथ 100% बेस्ट रैंक भी प्राप्त करें। और इसके लिए मेरे द्वारा आप सभी को क्लासेस कैसे लिया जाएगा, क्योंकि आप सभी के दृष्टिगत ही मेरे द्वारा क्लासेस लिया जा रहा है, क्यों आप में से तमाम ऐसी हमारी महिलाएं हैं जो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकती हैं। और कोचिंग में क्या प्रदान किया जाता है, ओनली गाइडेंस। जो कोचिंग के नोट्स वगैरह होते हैं फ्रेंड्स, वो बेनिफिशियल बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं खुद रियलाइज़ कर चुकी हूँ, बेनिफिशियल जब भी हुए हैं आपके सफलता के साथ आपके बेहतर रैंक में यदि कोई योगदान किया है तो वो होता है स्तरीय पुस्तक। तो किस प्रकार से आप स्तरीय पुस्तक से अपना ऑथेंटिक नोट्स बनाएं, कैसे परीक्षा में पैटर्न के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, उससे संबंधित आप सभी को क्लासेस आरंभ किया जाएगा। क्योंकि इस समय समयाभाव है और आप सभी के बीच लगातार मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है तथा वे तमाम महत्वपूर्ण गाइडेंस लाए जा रहे हैं जो कि हाल फिलहाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही टेस्ट सीरीज को संपन्न किया जाएगा, कुछ क्लासेस को पोस्टपोन किया जाएगा, वैसे ही ये जो टॉपिक वाइज क्लासेस हैं वे गाइडेंस के रूप में आप सभी को उपलब्ध कराया जाना है। लाइक हड़प्पा सभ्यता में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से ऐसे नगर हैं जिनकी जानकारी होना आप सभी को ज़रूरी है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का क्या क्या ऐसा पहलू है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाएंगे और कहाँ से आप तैयारी करें, कैसे अपने नोट्स बनाएं उस बुक्स में, ये टोटल चीज़ आप सभी को बताया जाना है। सदैव ही आप सभी को जो भी मेरे द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा पूरी ईमानदारी के साथ, और एक उद्देश्य रहेगा सफलता के साथ बेहतर रैंक दिलाना। और उद्देश्य यह भी रहेगा कि वे तमाम देश के मेरे युवा जो कि कोचिंग नहीं कर सकते हैं, जो कि बाहर जाकर महंगी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो घर पर ही रहकर निःशुल्क रूप से अपने परिश्रम के बल पर देश के प्रेस्टीजियस सर्विस में अपनी सुनिश्चित सफलता प्राप्त कर सके। तो आप सभी के हितों के दृष्टिगत ही मैं ये तमाम क्लासेस फ्यूचर में लाऊंगी। आई होप कि मुझे समय भी मिलेगा, क्योंकि जब आप जैसे इतने एनर्जेटिक युवा हैं तो निश्चित रूप से मैं भी आप सभी के इस परिश्रम में सहयोग जरूर दूंगी। अब मैं उन तमाम महिलाओं के बारे में बताने वाली हूँ, कुछ गाइडेंस देने वाली हूँ जो इस टेंशन में है कि उनकी शादी होने वाली है,
तो क्या पढ़ाई वो कर पाएंगे? मैं उन तमाम लड़कियों को संदेश देने वाली हूँ जो बहुत ही टेंशन में है कि उनके माँ बाप प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं शादी के लिए, और इस परिस्थिति में कैसे आप पढ़ाई को जारी करें, क्या करें, शादी करना उचित है या नहीं है, इन सारे पहलुओं पर आप सभी को चर्चा करने वाले। सबसे पहले वन लाइन में मैं ये कहना चाहती हूँ, शादी होना या नहीं होना सफलता में कभी बाधा उत्पन्न नहीं करता है। जी हाँ, शादी होना नहीं होना सफलता में बाधा उत्पन्न नहीं करता है। सफलता के लिए ज़रूरी है योर डेडिकेशन, योर हार्ड वर्क और आपके सही दिशा निर्देश में तैयारी करना। यदि ये तीनों चीज़ आपके पास है तो ये जो कॉज है कि मेरी शादी होने वाला है, मेरे माँ बाप शादी के लिए प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही उचित नहीं है। उसका कारण है मैं स्वयं ये फील की हूँ, सफलता के लिए शादी होना या नहीं होना बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। और ख़ास तौर पे अब जो युवा हैं, लड़के हैं, उनकी जो मेंटालिटी है वो टोटल चेंज हो रही है। अब वे स्वयं चाहते हैं कि उनकी जो वाइफ हैं वो भी सर्विस में आए, वो भी एक प्रेस्टीजियस स्टेटस प्राप्त करें, जिसके क्रम में स्वयं जितने भी लड़के हैं शादीशुदा वो अपनी वाइफ को काफ़ी सहयोग दे रहे हैं। इवन हम मेरे शासन की मैं अपनी बात कर रही हूँ कि हमारे जो आरओ हैं और कुछ अन्य हमारे अधिकारीगण हैं, चाहे वो आईएएस के हो या पीसीएस के हो। अभी मेरी एक सीनियर ऑफिसर जो अभी 2014-15 बैच के आईएएस है, वे स्वयं अपनी मिसेज को तैयारी करवा रहे हैं और उनके द्वारा भी यही थिंक है कि सही होगा अगर मेरी वाइफ जॉब पा जाती हैं तो कम से कम ये रहेगा कि दोनों की अपनी एक अलग पहचान होगी। और लगभग मैं आप सभी से शेयर करूं कि बहुत सारे ऐसे युवाओं से मेरी प्रतिदिन संपर्क होता है, ऑफिस वगैरह में, कई साहित्यिक संस्थान में, कई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर, बैठक आदि में, जहां पर उन लोगों की विचारधाराओं से मैं अवगत होती हूँ और फील करती हूँ कि अब हमारा देश बदल रहा है। अब युवाओं की सोच बदल रही है। बेटियां अब मात्र बेटियां नहीं रह गई हैं, बल्कि देश के विकास की महत्वपूर्ण आधार हो चुकी हैं। यदि आपको ये लगता है कि शादी आपकी सफलता में बाधक है तो ये बिल्कुल भी सोचिएगा नहीं। कृपया करके आप ये जो पीरियड है उसमें मैक्सिमम टाइम आप अपनी पढ़ाई को डिवोशन दीजिए। दूसरी चीज़, यदि आपको लगता है कि आप शादी के बाद कहीं आपका पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न होता है और ऐसी कुछ परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जा रही हैं कि आपको फील हो रहा है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो ये सारी सिचुएशन आप अवश्य अपने माँ बाप को बताइए। आपके हार्ड वर्क को देखकर 100% आपके माँ बाप आपके पढ़ाई में कभी बाधक उत्पन्न नहीं करेंगे। आपके घर के जो भाई बहन हैं वो अवश्य ही आपके सपोर्ट में, आपके सफलता के लिए अवश्य ही कोई ना कोई मार्ग जरूर निकालेंगे। लेकिन आप अवश्य ही अपनी समस्या अपने घर वालों को ज़रूर बताइए। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि यदि आप सभी को टाइम नहीं मिल रहा है कि अभी मतलब शादी का, कि नहीं अभी शादी होना ही होना है, तो आप टेंशन में ना रहिए। शादी हो भी जाएगा तो ये आपके व्यवहार कुशलता पर निर्भर करता है कि कैसे आप अपने फैमिली को मैनेज करती हैं, और आपके टाइम मैनेजमेंट निर्भर करता है कि कैसे आप टाइम मैनेजमेंट के माध्यम से सफलता प्राप्त कर दिया। अभी मैं आप सभी को बताई हूँ कि 50% रिजल्ट शादीशुदा महिला, बल्कि 50 क्या 60% महिलाओं में 60% ऐसी महिलाएं होती हैं जो शादीशुदा होती हैं, जिनके 1 से 2 बच्चे भी हो चुके होते हैं, बड़े बड़े बच्चे भी होते हैं। तो आप इस डर में अपने पढ़ाई के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतिए। अवश्य ही आप सभी अपनी सफलता के लिए पढ़ाई करिए। और आज मैं उन तमाम देश के माता पिता भाई बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आप अवश्य ही अपने घर के महिलाओं को भी अवश्य पढ़ाई का सुअवसर दीजिए। उनके भीतर छिपे उनके असीम ऊर्जा को सही दिशा में पहुंचाने के लिए सहयोग करें, क्योंकि जब तक हमारे घर के गार्जियन, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे सहयोगी, हमारे मित्र, हमारे पति, हम सभी के
आगे बढ़ने के लिए सहयोग नहीं करेंगे, तब तक हम बेटियां कैसे आगे बढ़ेंगे। और जब तक हमारे देश की बेटियां आगे नहीं बढ़ेंगी तो जो देश की गति है वो कैसे आगे बढ़ेगी। तो आप सभी से हार्दिक गुजारिश है कि आप सभी अवश्य ही महिलाओं को कम न समझें, अवश्य ही महिलाओं को भी अवश्य अवसर दीजिए। आप सभी का हमेशा ही महिलाएं गर्व गरिमा को ऊंचा करेंगी। इसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं देश की उन तमाम महिलाओं को, उन तमाम भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी अपने ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए अवश्य ही अपने परिश्रम को सही दिशा निर्देश में आगे बढ़ेंगे। और मैं पूरा प्रयास करूँगी कि आप सभी के बीच एक अद्भुत क्लासेस लाने का, जो कि गाइडेंस पे आधारित होगा। आप सभी को बताया जाएगा हर सब्जेक्ट पर 2 किताब, हर एक टॉपिक के लिए 2 किताब बताया जाएगा कि कैसे इन 2 टॉपिक के माध्यम से आप तैयारी करिए। कम समय में आप सभी को मैक्सिमम तैयारी कराई जाएगी। प्रयास होगा कि यदि आप उस किताब से पढ़ती हैं तो कोई भी परीक्षा आप अवश्य ही पास कर लेंगी। तो साथियों, इसी आशा विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि हमारी देश की महिलाएं अवश्य ही देश के उन्नति में, देश के नाम को ऊंचा करने में अपनी सहभागिता देंगी। नमस्कार।